दीपावली के बाद से लगातार प्रदेश की हवा खराब होती जा रही है। दीपावली पर हुई आतिशबाजी से निकला धुआं अब वातावरण में भयंकर रूप ले चुका है और ये स्मॉग का कारण बन गया है। प्रदेश के कई शहरों पर स्मॉग की चादर छाई हुई है। इसी बीच हिसार में प्रदूषण का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हिसार शहर का AQI 330 के पास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि प्रदूषण के मामले में 3 टॉप शहरों में हिसार शामिल है। प्रदूषण बढ़ने के साथ आंखों के जलन और सांस लेने वाली रोगियों की संख्या में बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही हरियाणा में लगातार पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस ने बुधवार रात को भी 3 किसानों पर केस दर्ज किया है। तो दीपावली के बाद से लगातार प्रदेश की हवा खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि दीपावली पर हुई आतिशबाजी से निकला धुआं अब वातावरण में भयंकर रूप ले चुका है। यह स्मॉग का कारण बन गया है। प्रदेश के कई शहरों में स्मॉग की चादर देखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि हिसार में प्रदूषण का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हिसार शहर के अगर AQI की बात करें तो AQI 330 के पास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि प्रदूषण के मामले में 3 टॉप शहरों में हिसार शामिल है। प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ आंखों के जलन और सांस लेने वाले रोगियों की संख्या भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही हरियाणा में लगातार पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस ने बुधवार रात को भी 3 किसानों पर केस दर्ज किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हिसार से संवाददाता अमित वर्मा हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, पराली जलाने की भी लगातार घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही दिवाली के बाद AQI 330 के पार पहुंच गया है हिसार में। क्या कुछ एक्शन प्लान सरकार की तरफ से तैयार किया गया है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, बात की जाए तो हिसार जिले में लगातार जो प्रदूषण है वो AQI लगातार बढ़ रहा है। और बात की जाए तो पिछले 4-5 दिनों से लगभग 300 से ज्यादा अभी तक AQI अभी तक इस आगा चल रहे हैं, जो लगातार खतरनाक। और आज बात की जाए तो आज हिसार शहर टॉप 3 शहरों में प्रदूषण की लिस्ट में सबसे टॉप 3 में नंबर पर आया हुआ। लगातार बात की जाए तो प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किसानों को FIR के अलावा यहाँ पर किसी प्रकार के कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिसके देखते हुए लगातार प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं, जो लगातार सांस लेने वाले रोगियों के लिए और आंखों में जलन लगातार लोगों को हो रही है, जिसको देखते हुए प्रदूषण लगातार खतरनाक बन रहा है। जी अमित, जानकारी दीजिएगा कि पराली लगातार किसानों के द्वारा जलाई जा रही है, छुप छुप के जलाई जा रही है। हालांकि पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है पराली जलाने पे, उसके बाद भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेके सरकार का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से इसको रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है? कितने किसानों पर अब तक केस दर्ज हो चुका है? जी बिल्कुल, लगातार बात की जाए तो किसान अब पराली जलाने से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो किसान लगातार रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में लगातार जो पराली जलाने की लगातार जो घटनाएं आ रही है वो बिल्कुल लगातार सामने आ रही है, क्योंकि दिन के समय में कोई भी किसान पराली जलाने यहाँ पर जला नहीं रहा, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रशासन द्वारा किसानों को लगातार मशीन भी मुहैया करवाई गई है कि किसान अपनी पराली को जलाकर गांठे बनाकर बेचे जाए, ताकि किसान जहाँ पर किसान सरकार द्वारा 1 एकड़ पर 1000 रुपए मुआवजा भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी किसान लगातार जो पराली जला रहे हैं उसकी जो लगातार गिरावट आनी चाहिए थी, लेकिन उस प्रकार से कोई गिरावट भी नहीं आ रही है। लगातार किसानों पर भी लगातार FIR की जा रही है। अब तक की बात की तो हिसार जिले में लगभग 50 से ज्यादा किसानों पर FIR की जा चुकी है और कल भी यहाँ पर कल बुधवार रात तक भी 3 किसानों पर FIR की गई है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो दीपावली के बाद जिस प्रकार लोगों ने पटाखे फोड़े गए थे, उसका असर भी अब पराली जलाने के साथ साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो पटाखों की गंधक है वो भी लगातार हवा में आ रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर पटाखा फोड़ना भी सबसे बड़ी एक यहाँ पर अहम कारण धुआं प्रदूषण माना गया है। अमित, अभी किस तरीके की स्थिति हिसार की बनी हुई है? अभी इस समय भी हम बात करें, इस समय भी आंखों में लगातार जलन हो रही है। और बात की जाए तो आज भी सिविल हॉस्पिटल के अंदर आंख के जलन में और सांस लेने वाले रोगियों की संख्या लगातार यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से AQI लगातार 350 के आसपास बढ़ा हुआ है, तो इससे देखते हुए रोगियों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अदर बात की जाए तो जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ा हुआ है, उससे आने वाले समय में मौसम विभाग ने कह दिया जब तक बारिश नहीं होगी तो प्रदूषण से राहत मिलने वाली नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिसार में लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, कई शहरों पर स्मॉग की चादर छाई हुई है।